क्या सीखा डू के बारे में कि डू क्या है, डू क्या चीज़ है, क्या सीखे आप लोग? डू क्या है मेरा? व्हाट इज़ द डू? डू क्या है? व्हाट इज़ द डू? डू क्या है? अरे बाप रे बाप, मैंने क्या बताया था ना? व्हाट इज़ द डू? आई वांट टू नो कि डू क्या है, पहले ये तो बताओ। वो तो मुझे पता है क्वेश्चन बनेगा डू से, बट डू है क्या? व्हाट इज़ द डू? डू क्या है? यानी कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो फिर से आ जाओ। ध्यान देना मेरी बात को एकदम। मैंने बताया था कि डू जो होता है ये इट इज़ अ टाइम वर्ड या इट इज़ अ टाइम इंडिकेटर। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, डू जो हमारा है इसे बोलेंगे हम लोग टाइम वर्ड या इसे बोलेंगे हम लोग टाइम इंडिकेटर। क्या चीज़ है डू हमारा? टाइम वर्ड, और या फिर बोल सकते हैं टाइम इंडिकेटर। क्लियर है? अब ये मत कहना कि डू पूरी डिफिनेशन कि जिसके लाइफ में शामिल है, नहीं, उस समय नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने केवल ये पूछा कि डू हमारा क्या है। वैसे इस क्लास के पहले आपको ये बताया गया था कि डू जो हमारा इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यह आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आप जानते हो, ठीक है ना? कि जैसे हो गया आपका इज़ हो गया, उसके बाद जो आपका एम हो गया, उसके बाद आपका आर हो गया। ये जितना आपने अब तक देखा, हैव, हैज़, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या हमारे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट आज से यानी इस क्लास से जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा किनारे कर देना। ये ना ऑक्सिलरी वर्ब है ना हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसे आज से हम कहेंगे इट इज़ अ टाइम वर्ड या इसे बोलेंगे टाइम इंडिकेटर। अब जब भी मैं आपसे पूछूं कि डू आपका क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द डू? व्हाट इज द डू? हाँ, टाइम वर्ड या टाइम इंडिकेटर, ये याद रहेगा। चलो अब इसका यूज समझते हैं। यूज क्या है? यूज जानने से पहले मुझे जानना होगा पर्सन और मुझे जानना होगा एक्शन, क्योंकि आज इस क्लास में कुछ नए भी लोग हैं तो थोड़ा सा इसको हम रिपीट कर दें। देखो, हमें जब भी बात करनी है, जब भी मुझे टॉक करना है, तो हमारी टॉकिंग किसी न किसी पर्सन से होगी। मेरी टॉकिंग इस पोडियम से नहीं होगी, मेरी टॉकिंग जो है इस चेयर से नहीं होगी, मेरी टॉकिंग जो है इस वाइट बोर्ड से नहीं होगी। मेरी टॉकिंग जब भी होगी तो मेरे सामने कोई ना कोई पर्सन होगा। क्लियर? अब पर्सन होगा तो सबसे पहले मुझे उस पर्सन को समझना है कि उस पर्सन का नेम प्लेट क्या है। तो पर्सन का हमने नेम प्लेट आपको बताया था 3, कि आपके 3 पर्सन होंगे। एक होगा फर्स्ट पी, इसको बोलते हैं आई, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। एक होगा सेकंड मैंने आपको दिया था यू, और थर्ड मैंने दिया था ही और शी। आपके 3 पर्सन। फर्स्ट में किसको हम लेंगे? केवल आई को लेंगे। सेकंड में किसको लेंगे? यू को लेंगे। और थर्ड में किसको लेंगे? ही और शी को लेंगे। क्लियर? यानी हमें जो टॉकिंग करना है, या तो टॉकिंग हमारी आई के साथ होगी, या टॉकिंग हमारी यू के साथ होगी, या टॉकिंग हमारी किससे? ही या शी से होगी। इनके अलावा मेरी बातचीत किसी और से नहीं होगी। वो अलग बात है कि आप लगे से बतियाने, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा मत करना। ऐसा एलोन में करना है, पब्लिक प्लेस में करोगे तो, है ना? क्लियर है? वैसे किया भी जाता है बट वो चीज़ एलोन में होता है, प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस सेक के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हम इसी से बात करें, सो मान लेंगे पर्सन हमारा पर्सन है, इसे हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो पब्लिक प्लेस में मुझे यूज़ करना है वो हमेशा पर्सन के लिए होगा, या आई या यू या ही और शी।
इसके अलावा किसी और पर्सन से हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। अब बातचीत किसके लिए करेंगे? तो पर्सन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन। जिसके अंदर एक्शन होगा वह पर्सन होगा, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। अगर पर्सन है और उसके अंदर एक्शन है तो वो पर्सन आपका नहीं है। वो पर्सन तभी होगा जब उसके अंदर एक्शन होगा। इसके अंदर कोई एक्शन है क्या? नहीं है। तो जिसके अंदर एक्शन आ गया वो आपका एक पर्सन हो जाएगा। और एक्शन किसे कहते हैं? हमारी बॉडी जो भी एक्ट करे, हमारी बॉडी जो भी एक्टिंग प्ले करेगी वो सब बोलेंगे हम लोग एक्शन 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 एक्शन। जैसे सुनना भी एक आपका, देखना, बैठना, बैठने के साथ साथ जो है आप कभी स्माइल कर रहे हो तो वो भी क्या आपका एक्शन। कभी पैर आपका हिल जा रहा है, क्या है? एक्शन। कभी गर्दन भी इधर उधर हो जा रही, क्या है? एक्शन। कभी फेस भी आपका ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो आपका एक्शन। ऑल टाइम आपकी बॉडी किसी ना किसी एक्शन के साथ ज्वाइंट रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा, ऐसा हो नहीं, बीमार पड़ गए तो वहाँ भी आपकी बॉडी हरकत करती है। जैसे ब्रेथ का चलना, आपकी बॉडी सांस लेती है, ठीक है? तो सांस लेना, ब्रेथ का चलना भी हमारा एक्शन है। अगर आपकी बॉडी ने इसे छोड़ दिया, जिस दिन साथ छूटा एक्शन का, उस दिन समाज से भी साथ क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अगर समाज में रहना है तो एक्शन को पकड़े रहो, ठीक है ना? यमराज जितना भी छीने हम छोड़ भी नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान देना, जब तक एक्शन है तब तक आपका जो है सब कुछ इस धरती पे है। एक्शन छूटा, साथ छूटा। क्लियर? तो अब तो एक्शन समझ गए कि हमारी बॉडी जो भी एक्टिंग प्ले करेगी उसे बोलेंगे एक्शन 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 एक्शन, ठीक है? और जिससे मुझे बात करना है वह पर्सन होगा, उसका नेम प्लेट आई होगा, यू होगा, ही या सी होगा। अब आई कब होगा उसको जानो। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो इस समय जो मेरा नेम प्लेट है वो आई है। और मेरी बात को जो आप सुन रहे हो, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप हो गए यू, आपका नेम प्लेट यू हो गया। और जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो मैं हो गया आई, आप हो गए यू। अब आप बोलना स्टार्ट किए कि सर मेरा नाम ये है, और मैं सुनने लगा, तो उस समय आप आई हो गया और मैं हो गया यू। ये हमेशा चेंज होगा। जब आप कन्वर्सेशन करोगे, जब दो दो का ग्रुप बनेगा, तीन तीन का ग्रुप बनेगा, जब आप बीच में बैठ के कन्वर्सेशन करोगे तो एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, फिर वो बोलेगा तो अगला सुनेगा, तो वहाँ पे आपका आई और यू क्या होगा? चेंज होगा। ये नेम प्लेट फिक्स नहीं कि मेरा आई हुआ तो मैं हमेशा आई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। जो बोलेगा वो आई, जो सुनेगा वो यू। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। जब ये दोनों मिल जाएं, आई और यू मिल करके, ना ये अपने बारे में बात कर, ना ये अपने बारे में बात करें, ये किसी और के बारे में बात करेंगे, तब उसे बोलेंगे हम लोग थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन या तो ही होगा या तो आपका शी होगा। जैसे मैंने पूछा कि आपके पापा का नाम क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं हो गया आई, आप हो गए यू, लेकिन बात किसकी हो रही है? फादर की। फादर हैं यहाँ पर? नहीं है, तो वो हो गए हमारे थर्ड पर्सन। अगर कोई यहाँ रहेगा भी लेकिन हमारी आपकी बात उसके लिए हो रही है तो भी वह थर्ड पर्सन में आएगा। जब आई और यू मिल करके खुद के लिए बात नहीं करेंगे, किसी और के लिए बात करेंगे, तो उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन। उसको इंडिकेट करेंगे ही या शी से। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आगे चले, चलो। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टाइम वर्ड पर। डू। ध्यान देना, बढ़िया से समझना। मेरी बॉडी जो है, जो एक्टिंग प्ले करती है, जो एक्शन करती है, एक्शन जो है आपका, कुछ ऐसे एक्शन है जिसको हमारी बॉडी 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 1000 बार, लाखों बार करती है। और कुछ ऐसे एक्शन है जो लाइफ में केवल एक बार होगा। मेरी बात क्लियर करना यहाँ पे।
मेरी बॉडी कुछ ऐसा एक्शन प्ले करेगी जो लाइफ में केवल एक बार होगा, और कुछ ऐसा एक्शन प्ले करती है जो लाइफ में 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 50 बार भी हो सकता है, हजारों बार भी हो सकता है, लाखों बार भी हो सकता है। तो जो एक्शन लाइफ में केवल एक बार होगा, उस एक्शन को कभी भी डू के साथ यूज मत करिएगा। कभी वो डू के साथ क्वेश्चन पुटअप कभी नहीं होगा। जिस एक्शन को मेरी बॉडी लाइफ में केवल एक बार इस्तेमाल करेगी, एक बार यूज करेगी, उस एक्शन को कभी भी डू के साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे बॉर्न होना, इट इज एक्शन, लाइफ में एक बार होता है। डेथ होना, इट इज अ एक्शन, लाइफ में कि 2 बार होता है, एक बार होता है। ठीक है। हाई स्कूल पास करना लाइफ में कितनी बार होता है? एक बार होता है। आप मत करना 2 बार होता है, वो अलग बात है, आपने अलग नाम से कर लिया, लेकिन क्या मार्क्स सब लग जाती है क्या? आप हाइड करते हो ना सरकार से कि आप ये दिखाते हो आपने लाइफ में केवल एक बार किया है। हाई स्कूल पास आउट करना, ये सब क्या है? ऐसा एक्शन है जिसको हमारी बॉडी लाइफ में केवल एक बार यूज करेगी। तो जो एक्शन लाइफ में एक बार यूज होगा, वह एक्शन कभी भी डू के साथ नहीं आएगा। क्लियर है? डू के साथ वह एक्शन आएगा जिसको हमारी बॉडी लाइफ में एक से अधिक बार करती है या कर सकती है। जिस एक्शन को हमारी बॉडी लाइफ में एक बार यूज करती है या कर सकती है, वह एक्शन हमेशा डू के साथ यूज होगा। बट अब ये सवाल उठता है, सर कब आएगा, किस सेंस में आएगा, किस कंडीशन में आएगा, उसको समझते हैं। मुझे आपसे बात करना है और मुझे ये जानना है कि आपके लाइफ में, मेरी बात क्लियर करना तभी समझ पाओगे, आपके लाइफ में कौन कौन सा एक्शन शामिल है। या हमने एक टाइम दे दिया कि मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक आपकी बॉडी कौन कौन सा एक्शन प्ले करती है। जैसे सुबह उठना, इट इज एक्शन। ब्रेकफास्ट करना, एक्शन। फ्रेश होना, एक्शन है कि नहीं? तो ये सारे ऐसे एक्शन जिसको बॉडी हमारी डेली यूज करती है, डेली इस्तेमाल करती है। तो जिस एक्शन के बारे में ये जानना है कि आपके लाइफ में ये एक्शन शामिल है या शामिल नहीं है। शामिल का मतलब कि आपकी बॉडी इस एक्शन को करती है या नहीं करती। जैसे मेरे दिमाग की बात आ गई, यार मैं तो चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, सुबह पीता हूँ, दोपहर पीता हूँ, शाम पीता हूँ, तो चाय पीने का एक्शन मेरी बॉडी करती है। अब मुझे आपसे जानना है, क्या आप चाय पीते हो? क्या आपकी बॉडी चाय पीने का एक्शन करती है? क्या चाय पीना आपके लाइफ में शामिल है या नहीं है? तो इतनी सी बात जानने के लिए सबसे पहले मैं लाऊंगा डू को, और आपसे मुझे पूछना है, तो आप मेरे सामने कौन से पर्सन हो? सेकंड पर्सन हो, तो आपका नेम प्लेट क्या आएगा? यू आएगा। और किसके बारे में मुझे पूछना है? एक्शन के बारे में पूछना है, कोई ना कोई वो आपका एक्शन होगा। देखो ये बन गया आपका क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? डू यू चाय पीना? चाय पीने का अंग्रेजी क्या होगी? टेक। ठीक है ना? अब ध्यान देना, मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि ड्रिंक का यूज़, ईट का यूज़ मत करना है। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, सब जगह क्या आएगा? टेक आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप चाय पीते हो? क्या चाय पीना आपके लाइफ में शामिल है? क्या चाय पीना आपकी बॉडी एक्शन करती है? आप किसी हिसाब से सीख लो, बट ये ध्यान रहे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्शन जो यहाँ पर आया है, ये एक्शन आपके लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है। ये बॉडी जो आपकी ये एक्शन करती है या एक्शन नहीं करती। इतनी सी बात जानना है तो आपका डू आएगा, टाइम वर्ड हो गया, आपका नेम प्लेट यू हो गया, और किसके बारे में जानना है? एक्शन के बारे में, तो आपका आ गया एक्शन। अब ये पूरा क्वेश्चन बन गया, डू यू एक्शन मतलब डू यू टेक टी। क्लियर? अब यहाँ पर एक काम करना पड़ता है, थोड़ा सा
अब ये बाहर मत कर लेना, इंग्लिश में जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेंटेंस को चुराने का ढंग सीखना है। अब किसी कॉपी मत चुरा लेना, ठीक है। सेंटेंस को चुराना, जब भी टॉकिंग करो तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसके सेंटेंस को स्टिल कर लो, चुरा लो। जितना अच्छा चोरी करोगे, जितना अच्छा सेंटेंस चुराओगे, उतना अच्छा आप उसका आंसर दे पाओगे। क्योंकि आप आंसर इसलिए नहीं दे पाते हो कि उसका क्वेश्चन आप स्टिल नहीं कर पाते हो, आप चुरा नहीं पाते हो। अगर क्वेश्चन चुराने का ढंग आ गया और उसको थोड़ा सा उसी में मिक्स करके बोलने का ढंग आ गया तो हर जो है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने पूछा डू यू टेक टी, तो आपने मेरे क्वेश्चन को चुरा लिया, माइंड में आपने पूरा क्वेश्चन डाल दिया। सर ने पूछा डू यू टेक टी, अब उसी क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर दो। अब आप बोलने जाओगे तो आपका कौन सा हो गया, आपका आई होगा। आप बोल रहे हो ना सर मैं चाय पीता हूँ, अब आपको इसको हटा देना है और इसको हटा देना है। जब क्वेश्चन होगा तभी आएगा, क्वेश्चन के बाद आंसर में अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यस में आपका नहीं आएगा, तो आपका नेम प्लेट आ गया और जो एक्शन था उसी को यहाँ पे ऐड कर दो, बन गया आपका आंसर। आई टेक टी, डू यू टेक टी, आई टेक टी। डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई ऑपरेट द कंप्यूटर। डू यू गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। डू यू स्लीप, आई स्लीप। डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। बन गया सेंटेंस, बना कि नहीं बना। और आपने डू को खूब पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद करिए, जिसके आखिर में ता ती ते आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। खूब पढ़े हैं ना, फिर भी आपका सेंटेंस बना आज तक, आंसर बना। लेकिन आज से आपका हर जो है सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मुझे पूछना है कि आप सुबह 4 बजे उठते हो, भाई आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है तो 4 बजे तो उठना चाहिए, 4 नहीं तो 5 बजे तो उठना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप 4 बजे उठते हो, तो मैं कैसे पूछूंगा। हाँ, डू यू। अब देखो यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न आती है, उठने का अंग्रेज़ी। मैं आपको एकदम सिंपल इंग्लिश दे रहा हूँ। उठने का अंग्रेज़ी किक द बेड। उठने का मतलब किक, मतलब बैठ तो हमने क्या किया, किक मार दिया है ना, छोड़ दिया उसको। तो किक द बेड मीन्स होता है उठना। इसको राइट डाउन, इसको नोट कर लो। किक द बेड मीन्स होता है उठना। हाँ बेटा, यहाँ एम नहीं आएगा, आएगा तो मैं बताऊँगा। अभी मेरी बात केवल डू के लिए हो रही है, ओनली फॉर डू। अभी एम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो आएगा, कब आएगा मैं बताऊँगा आपको। किक द बेड मीन्स क्या होता है, उठना। हो गया, राइट कर लिया आप लोग। अब देखो मुझे आपसे पूछना है डू यू किक द बेड कब, 4 AM की PM, AM, ठीक है ना। तो पूरा आपका क्वेश्चन बन गया कि डू यू किक द बेड 4 PM। आंसर क्या होगा, रियल बोलना। आई किक द बेड 4 AM, ठीक है। अगर नहीं उठते हो तो क्या बोलोगे, तब यहाँ पे आपका ये तो यस के लिए हो गया। अब आते हैं नो के लिए, मतलब नॉट के लिए। सेम वही सब कुछ रहेगा, आई, उसके बाद एक्शन, और एक्शन के बाद यहाँ पे आपका आएगा नॉट। नॉट मीन्स नहीं, थोड़ा मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ, कुछ और बताऊँगा। यहाँ पे आपका क्या, नॉट। ध्यान देना, नहीं के लिए आपका नो भी होता है और आपका नॉट भी होता है। यूज़ करते हैं नो भी और नॉट भी। नॉट एक ऐसा नहीं है, एक ऐसा वर्ड है जब भी आएगा कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में तो अकेला नहीं आएगा। जब भी आएगा तो हमेशा टाइम वर्ड को लेकर के आएगा। जिस टाइम वर्ड से क्वेश्चन किया गया है वो हमेशा उस टाइम वर्ड को लेकर के आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइम वर्ड से किया गया है, डू से, तो किसको लेकर के आएगा, डू। आई बात समझ में। अगर आप नहीं उठते तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट किक द बेड एट भी लगा सकते हो समय के लिए, नहीं तो आप ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 AM मतलब आप 4 बजे नहीं उठते हो, ठीक है। अब तो थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, थोड़ा इसको सेंटेंस को बढ़ा रहा हूँ। स्पीक करना है तो सेंटेंस ऐसे धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। देखिए कैसे, मैंने आपसे पूछा कि डू यू टेक टी, तो आपने कह दिया सर आई टेक टी, आप चाय पीते हो, ठीक है। लेकिन
एक कंडीशन आए कि जैसे गर्मी में आप चाय नहीं पीते हो, लेकिन ठंड आती है तो आप चाय पीते हो, ठीक है। अब इसको बताना है सर मैं गर्मी में चाय नहीं पीता लेकिन ठंड में चाय पीता हूँ। तो अब यही क्वेश्चन सबको चाहिए, थोड़ा सा आपका बढ़ जाए। कैसे बढ़ाओगे? डू यू टेक टी, तो आपका आंसर होगा सर आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, बट लेकिन आई टेक टी इन विंटर सीजन। आई बात समझ में? देखिए सेंटेंस कितना प्यारा बन गया, बना ना कि आई डू नॉट टेक टी, सर मैं चाय नहीं पीता, बट लेकिन आई टेक टी इन विंटर सीजन, जाड़े में चाय पीता हूं। क्लियर है? मैंने पूछा डू यू टेक कॉफी, तो आंसर क्या होगा आप सभी का? आई टेक कॉफी इन विंटर सीजन, ठीक है। या अगर आपको ये कहना है कि सर मैं चाय नहीं पीता लेकिन कभी कभी ले लेता हूं, कभी कभी पी लेता हूं, तो यहीं पे सेंटेंस बन जाएगा कि डू यू टेक टी या डू यू टेक कॉफ़ी, तो आपका आंसर हुआ आई डू नॉट टेक कॉफ़ी बट सम टाइम, कभी कभी आई टेक कॉफ़ी, ठीक है। मुझे आपसे पूछना, आप लोग झूठ बोलते हो? कैसे पूछूंगा? डू यू टेल अ लाई, झूठ बोलते हो? तो आप कहना सर मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कभी बोल लेता हूँ, कभी कभी बोल लेता हूँ। तो क्या आंसर होगा? सर आई डू नॉट टेल अ लाई बट सम टाइम आई टेल अ लाई। बना सेंटेंस? अब बताओ इतने सेंटेंस आपके बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? इसमें कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत किसी को? देखो रूल्स नियम पे मत जाना, जितना मैं आपको दे रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना। अगर इस क्लास को आप समझ गए, ये हमारी गारंटी है कि दोबारा आपको इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस क्लास में आप सो गए तो फिर शायद आपको जो है फिर कोई सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप कहीं जाओगे तो हर जगह वही पैटर्न चलता है, सीधे आया टेंस, और टेंस का नाम लेते ही बुखार आ जाता है या टेंस, फिर वही ताती लिखने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही टेंस में टेंस आपका चलने मतलब स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इतने नियम्स हैं ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे मुझे हटना है, मुझे एक नए तरीके से पढ़ना है। मैं सब कुछ वही पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसी को पढ़ना है, बट थोड़ा सा मैंने तरीका को चेंज कर दिया। तो आज से ध्यान देना कि जब भी कोई भी आपके दिल दिमाग में बात आ गई कि ये एक्शन अगले के लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है, इतनी सी बात जानने के लिए सीधे आएगा डू यू और उस एक्शन को यहाँ पे ऐड कर देना। जब एक्शन ऐड होगा तो उसी एक्शन को चुरा लो, उसने क्या मुझसे पूछा, और इसी में आई आंसर यस के लिए हो जाएगा, और नहीं तो आई डू नॉट एक्शन। ध्यान देना ये नॉट एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी किसी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा तो हमेशा टाइम वर्ड के साथ आएगा। और किस टाइम वर्ड के साथ आएगा? जिस टाइम वर्ड से क्वेश्चन अगले ने पूछा है। इसलिए अगर उसका क्वेश्चन आप भूल जाओगे तो आंसर आपका बन नहीं पाएगा। तो सामने वाले का क्वेश्चन को आपको चुराना पड़ेगा, हर हाल में चुराना पड़ेगा, ठीक है। और जितना अच्छा इस सेंटेंस को चुराओगे उतना अच्छा आप स्पीक कर पाओगे। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना? यहां से आपका यस और नो हो जाएगा, इसको नोट कर लो, राइट डाउन। ये स्ट्रक्चर नोट कर लो। ये हमने पहला आपको दिया डू के साथ, थोड़ा तेज नोट करना क्योंकि हम लोग कैमरे के सामने हैं। हैव रिटन हो गया सबका? चलो अब थोड़ा इसको मैं और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ, सेंटेंस बढ़ाऊँ। देखो एक वर्ड होता है, जो लोग ने मेरी क्लास किया था पिछली क्लास वो लोग चुप रहेंगे, ठीक है, जो नए वो बताएंगे।
एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, वास्ते, बहुत यूज़ होता है वास्ते। वास्ते की अंग्रेज़ी क्या होगी? बाई ना, बाय मीन्स द्वारा हो गया। वास्ते की अंग्रेज़ी क्या होगी? भगवान के वास्ते 1 रुपया दे दो, बोलते हैं ना। कहाँ जा रहे हो भाई? सर मार्केट जा रहा हूँ। किस लिए? सब्जी खरीदने के वास्ते। क्या खरीद रहे हो? जीन्स ले रहा हूँ। किसके लिए? भाई के वास्ते, फैमिली के वास्ते, अपने वास्ते, बोलते हैं ना। तो वास्ते की अंग्रेज़ी क्या होगी? ओनली फॉर, और कुछ? वास्ते। चलो आज से वास्ते की अंग्रेज़ी आप बनाएंगे। फॉर सेक। ध्यान देना, पहले समझो फिर लिखना। फॉर के बाद डैश डैश है, फिर आपका सेक है। जिसके वास्ते बोलना है उसका नेम प्लेट यहाँ पे आपका आएगा। जैसे बोलना है फादर के वास्ते, तो फॉर फादर सेक। बहन के वास्ते, फॉर सिस्टर सेक। अपने वास्ते, खुद के वास्ते, फॉर सेल्फ सेक। सर के वास्ते, फॉर सर सेक। ठीक है ना। आई बस में फैमिली के वास्ते, फॉर फैमिली सेक। भगवान के वास्ते, फॉर गॉड सेक। बन जाएगा वास्ते। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। इस पे एक सेंटेंस अगर बनाया जाए। अच्छा एक चीज़ और पहले बता दूं फिर आगे चलते हैं। देखो वास्ते आपका बनेगा 2 तरीके से। ध्यान देना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे। यहाँ पर अगर एक्शन आ गया, ध्यान देना मेरी बात को, अगर इनके बीच में एक्शन आया तो उस एक्शन में आप जोड़ दीजिएगा ING। क्या जोड़ोगे? ING। अगर एक्शन नहीं रहेगा तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे फादर एक्शन नहीं है, मदर एक्शन नहीं है, फैमिली एक्शन नहीं है, लेकिन अगर गो आ गया तो गो आपका एक्शन है। स्लीप आ गया तो आपका एक्शन है। अप्रिसिएट आ गया तो आपका एक्शन है। हियर आ गया तो आपका एक्शन। अगर एक्शन आ गया और एक्शन के लिए वास्ते आपको बनाना है तो एक्शन में आपको ING लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ध्यान देना कि वास्ते आपका एक्शन के लिए भी आता है और नहीं, मतलब एक्शन के अलावा भी आता है। अगर एक्शन के लिए आ रहा है तो एक्शन में ING लगेगा। आ रही बात समझ में? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक्शन की बात होगी वास्ते में तो एक्शन में ING लगाएंगे। जाने के वास्ते तो फॉर गोइंग सेक, फॉर गोइंग सेक। सुनने के वास्ते, बैठने के वास्ते, कंप्यूटर सीखने के वास्ते। मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर सीखने के वास्ते, मैंने एडमिशन लिया अंग्रेजी बोलने के वास्ते। तो अब यहाँ पे जो आपका वास्ते आ रहा है उस वास्ते में एक्शन आ रहा है। कंप्यूटर सीखना तो लर्न में होता है सीखना, तो लर्न क्या आपका एक एक्शन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब एक्शन आएगा तो वहां पे क्या लगेगा? ING लगेगा। और एक्शन नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी ING नहीं लगेंगे। ये 2 बातें याद रखिएगा, वास्ते आपका हर जगह बन जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान देना कि सेक एक और होता है। एक होता है आपका SHAKE। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें छोटा सा है और इसमें आपका बड़ा सा है। सेक और शेक, लेकिन चीज़ें बदल गई। इसके मीन्स होता है शेक मीन्स, कोई बताएगा नहीं गाइस? शेक मीन्स हिलाना। ठीक है ना। जैसे जब अर्थक्वेक आया था तो चीज़ें का शेक हिल रही थी, मतलब भूकंप जब आया था तो क्या होता है? चीज़ें शेक करने लगती हैं। और इस शेक का मतलब होता है जूस भी होता है। जूस समझ रहे हो? जूस जैसे आप जो है मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, यानी फल के आगे जोड़ दो शेक तो बन गया जूस। जैसे मैंगो आपका फल है ना, उसमें हमने क्या कर दिया ऐड?
शेक लगा दिया तो मैंगो शेक। दुकानदार क्या होता है, लिख के टांगा रहता है 10 रुपया गिलास, जो मैंगो शेक। तो शेक आपका सिंगल अगर आता है तो उसका मतलब होता है हिलना, चीज़ें हिल रही हैं, शेक हो रही हैं। लेकिन अगर फल के साथ, फ्रूट के साथ अगर ऐड हो गया उसका मतलब होता है जूस। आई बात समझ में? अब इसको राइट डाउन कर लो। ये शेक है और ये सेक है। ये छोटा सा है, ये आपका बड़ा सा है। सेक और शेक। हैव इट इन? हो गया सबका? लिख लिया आप लोग? चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बैठने के वास्ते क्या हो गया अंग्रेजी? फॉर सिटिंग सेक। टहलने के वास्ते, जाने के वास्ते, सुनने के वास्ते, फादर के वास्ते, हाँ पूरा सेंटेंस, फॉर फादर सेक। सिस्टर के वास्ते, पोडियम के वास्ते, फॉर पोडियम से। क्लास के वास्ते, सर के वास्ते, मदर के वास्ते, अपने वास्ते। बन जाएगा? अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो फिर आते हैं डू पे हम लोग। अभी डू छूटेगा नहीं जब तक मैं आपके माइंड का ढक्कन खोल के मैं डू ना डाल दूं, तब तक डू आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ ज्वाइंट हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश तभी पूरा तरह से कंप्लीट होगा जब हर सेक्टर को सही से आप सीखोगे। क्लास को तेज़ भगाना बड़ी बात नहीं है, हम लोग उतना पढ़ें जितना हम लोग सीख लें, क्योंकि मुझे बोलना है, स्पीक करना है। हमने आज सब खत्म कर दिया, 4-5 आपको पढ़ा दिया टाइम वर्ड, पता चला है कि कुछ नहीं आ रहा है, तो वो क्लास ठीक नहीं है। क्लास हो रहा है, कम पढ़ें, समझ में आए और मैं स्पीक कर पाऊँ। अब देखो सेंटेंस को थोड़ा सा आप भी स्ट्रेच करने का ढंग सीखो। आज के बाद जितना लंबा सेंटेंस बोलोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बेटर होगी, और जितना शॉर्ट बोलोगे, अभी के लिए बता रहा हूँ, जितना शॉर्ट बोलोगे उतना जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू, और एक हमने एक्शन दे दिया। जैसे सिंपल है, चाय की बात कर लो, डू यू टेक टी, ठीक है। आपका आंसर होगा आई टेक टी, आई टेक टी। बात खत्म हो गई, आप चाय पीते हो, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड करना सीखो। क्या ऐड करोगे? सर मैं चाय पीता हूँ लेकिन गर्मी में नहीं पीता, लेकिन गर्मी में नहीं पीता। देखिए बात वही आप कह रहे हो, लेकिन आपने सेंटेंस को बढ़ा दिया। सर चाय पीता हूँ लेकिन गर्मी में नहीं पीता। तो अब यहाँ पे पहले आपका यस का आंसर आया, फिर आपका नो का आया। जैसे आई आ गया और एक्शन आया एक्शन, उसके बाद नीचे आपका बट आ गया, उसके बाद आपका आई आया, उसके बाद आपका डू आया, उसके बाद नॉट आया और आपका आ गया एक्शन। क्लियर? इसी को पलट देंगे कि आई आया, उसके बाद आपका डू, नॉट आ गया, पहले नहीं आ गया, उसके बाद जो है फिर बट लग गया आपका, उसके बाद फिर आपका आई आया और फिर आपका लग गया एक्शन। आ गया? अब देखो यहाँ पे आपका नो आया, यहाँ पे यस आया, यहाँ पे यस आया, यहाँ पे आपका नो आया। सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ गया ना? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ना? मैंने आपसे पूछा कि आप सुबह 4 बजे उठते हो, डू यू किक द बेड एट 4 AM? आपने यस सर मैं उठता हूँ 4 बजे। ठीक है, क्यों उठते हो? क्यों उठते हो भाई 4 बजे? तो आंसर क्या होगा? फार, भाई पढ़ने के लिए उठते हो ना, तो स्टडी मीन्स पढ़ना। अच्छा, स्टडी और रीड में क्या अंतर है? नहीं, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे, पढ़ा चुका हूँ, नए बच्चे बोलें। आप स्टडी यूज करते हो, रीड यूज करते हो, दोनों में अंतर क्या है? रीड कब आएगा, स्टडी कब आएगा? रीड कब आएगा, स्टडी कब आएगा? दोनों में अंतर क्या है? यानी गाइस कोई भी
अरे इंग्लिश तुम लोग पढ़ रहे हो, क्लास 5 से स्टार्ट किए हो, इंटर तक पढ़े हो इंग्लिश, हाई स्कूल तक इंग्लिश पढ़े हो। अरे क्वेश्चन तो 8 तक तो पढ़ो ना इंग्लिश ना। बैठना, रटना। चलो रटने के बाद रटने की अंग्रेजी बता दे रहा हूँ, रटने की अंग्रेजी क्या होती है। यानी गाइस कोई भी स्टडी एंड रीड, देखो जब आपको मैंने एक किताब दिया और आप उस किताब को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए और यहाँ पे आकर के आपने ख़त्म कर दिया, इसे बोलते हैं रीड, इसे बोलते हैं रीड। फिर एक बंदे ने क्या किया, किताब लिया मुझसे और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और उसने एक पेंसिल ले लिया, जो उसको इम्पोर्टेंट लगा, वर्ड सेंटेंस कुछ भी, उसको उसने अंडरलाइन कर लिया या किसी कॉपी पे उसको नोट कर लिया, लिख लिया। ये हो गया स्टडी और ये हो गया आपका रीड। आई बात समझ में? इसे कहते हैं अध्ययन करना। जब आपका रीडिंग और रिटेन दोनों मिक्स हो जाए तो वह स्टडी बन जाता है, और जब आपका केवल रीड रहे, रिटेन ना रहे, तो आपका रीड का रीड हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे आपने मार्क करना स्टार्ट कर दिया, आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी तैयारी के लिए पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जीके के लिए, तो जो लगा इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन या नोट कर लिया, अंडरलाइन नोट कर लिया, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर आपका स्टडी में आ गया। लेकिन आपने केवल मैसेज पढ़ लिया कि आज का क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, केवल आपने पढ़ लिया, उसको आपने रीड करके आपने मार्क नहीं किया, वह हो गया रीड हो गया। आई बस समझ में? रीड में और स्टडी में कोई दिक्कत किसी को? अब ये याद रहेगा ना? अच्छा ज़्यादा नहीं ना हो रहा है क्लास? कुछ चेहरा मुझे लग रहा है क्लास भर रहा है, नहीं ना? मज़ा आ रहा है ना? कुछ आगे पढ़ाओ ना, आगे चले ना? चलो, तो स्टडी और रीड क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं थोड़ा, जैसे आपने कहा कि रटना, रटने की अंग्रेजी क्या होती है? नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे आज, अभी 2-3 क्लास नहीं बोलेंगे, 2-3 क्लास के बाद फिर सब बोलना। बस 2-3 क्लास चुप रहो, थोड़ा सा नए वालों को भी थोड़ा देख लिया जाए क्या नॉलेज है इनके पास। रटने की अंग्रेजी क्या होती है? यानी गैस कोई भी, मतलब नए वाले बच्चे, पुराने वाले नहीं। देखो रटने की अंग्रेजी होती है, क्रैम होता है, क्रैम मीन्स रटना, और एक होता है मगअप। एक नया वर्ड दे रहा हूँ, मगअप। रटना जो होता है वो 2 तरीके से होता है। जैसे आपका एग्ज़ाम है और आपने आंसर को पढ़ लिया, ये क्वेश्चन था आपका, ये उसका आंसर है, आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में जा कर के आपने जो पढ़ा था, जो आपने हेडिंग वेडिंग याद किया था, कुछ इसका और कुछ अपने से बना के आपने लिखा। तो यहाँ जो आपने स्टडी किया, यह स्टडी आपका हो गया क्रैम। आपने क्रैम किया, मतलब क्रैम का मतलब कि कुछ कुछ वर्ड आपने इसको याद कर लिया, रट लिया, कुछ लाइन याद कर लिया, कुछ हेडिंग आपने याद कर लिया, इसे बोलते हैं क्रैम मिस हो गया, रटना। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्रैम मिस हो गया, रटना। रटना का मतलब कि हेडिंग रट गए, अब हेडिंग के अंदर जो है आपका 10 लाइन है, तो आपने 5 लाइन को याद कर लिया और 5 लाइन आप अपने से बना करके लिख दिए। तो यहाँ पे जो आपने इसको याद किया, ये बोलेंगे क्रैम मिस हो गया, रटना। क्रैम मिस रटना, क्लियर? अगर आपने यहाँ से इसको रटना स्टार्ट किया और जैसे ये छपा है आपने सेम टू सेम रट गए, जहाँ कामा वहाँ कामा, जहाँ कैपिटल वहाँ कैपिटल, जहाँ से लाइन चेंज वहाँ से लाइन चेंज, आप सेम रट गए, उसे बोलते हैं मगअप, मीन्स घोल करके पी जाना। ये जो है लड़कियों में जो है ज़्यादा क्रैम कर, मतलब मगअप करने की जो शक्ति होती है, वो क्या करती है, बुरा मत मानिएगा, सही बात बता रहा हूँ, कि पूरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम रट जाती हैं। जहाँ फुल स्टॉप वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ पे कामा वहाँ कामा, जहाँ कैपिटल वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल वहाँ स्मॉल, जहाँ से लाइन चेंज वहाँ से लाइन चेंज। अगर ऐसा कोई भी रटेगा तो उसे बोलते हैं मग अप, घोल कर पी जाना, ठीक है। और जो हमने पहले बताया, कुछ पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया, कुछ अपने से बना के लिखा, उसे बोलते हैं क्रैम। दोनों रटना है, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग है। लिख लो दोनों को, क्रैम मीन्स भी रटना और मगअप मीन्स होता है घोल करके पी जाना। कोई इसमें घोल के पीने वाला है?
कोई घोल के पीने वाला इसमें है? मत पीना, इट इज़ अ वेरी डेंजर होता है। एग्ज़ाम में तो नंबर आ जाएगा लेकिन आगे आपको दिक्कतें स्टैंड कर देगा, इसलिए समझ के पढ़ो और कोशिश करो कुछ अपना चीज़ उसमें ऐड करने की कोशिश, उससे माइंड आपका स्ट्रेस होगा, माइंड आपका बढ़ेगा। ठीक है, एकदम डिट्टो मत रट जाओ। तो डू आपको समझ में आया? आया समझ में? अब इस पे हम एक टॉपिक को स्टैंड कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डेली रूटीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन का मतलब कि आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक आप क्या करते हो, कौन कौन सा एक्शन होता है जो आप करते हो, तो आपकी रूटीन कैसे बनेगी इसको आप बना लेंगे, क्योंकि अगला जब पोडियम होगा तो ये पहले टॉपिक आपका बनेगा। क्या बनाओगे? सबसे पहले आई, उसके बाद एक्शन, ठीक है, उसके बाद आई और एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई और एक्शन। और इनको जोड़ने के लिए, इनको ऐड करने के लिए, इनको आपस में लिंक करने के लिए एक वर्ड दे रहा हूँ, उसका नाम है आपका आफ्टर दैट। क्या यूज़ करेंगे? आफ्टर दैट। जैसे आई एक्शन आफ्टर दैट, 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 आई एक्शन आफ्टर दैट। अब जितना एक्शन आप सोचो जाकर के, आज घर जाके सोचना कि आज सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक मैं कौन कौन सा एक्शन करता हूँ। जितना ज़्यादा एक्शन होगा आपका डेली रूटीन उतना बेटर बनेगा। कुछ ऐसे एक्शन जो कॉमन है उसको मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ से आपको स्टार्ट करना है तो पहले बोलोगे मैं 4 बजे उठता हूँ, तो आई किक द बेड एट 4 AM। आफ्टर दैट उठने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ बेड पर, तो आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय मैं रेस्ट करता हूँ। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। आफ्टर दैट आई गेट बाथ, ठीक है। उसका आफ्टर दैट आई टेक, क्या लेते हो? डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है। आफ्टर दैट आई रेडी, मैं तैयार होता हूँ। किसके लिए? अब वास्ते ऐड कर दो, फॉर गोइंग टू स्कूल से, ठीक है, स्कूल जाने के वास्ते या कोचिंग जाने के वास्ते। आफ्टर दैट, अब ऐसे करके आपका सेंटेंस बनना चाहिए। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? क्लियर है ना? तो मैं ये मानूं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया रूटीन का। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं, आप कर दो।